और देखिए, आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा गया। उन्होंने कहा कि आपातकाल ने संविधान को खत्म करने का काम किया है, राष्ट्र की सुरक्षा नहीं, इनकी कुर्सी खतरे में थी, कि गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि आपातकाल ने नियत और नजरिए को उजागर कर दिया है। सारे विपक्षी नेता जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए, इस बात का जिक्र करते हुए यहाँ पर दरअसल एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और यहीं पर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने ये भी कहा कि विधाता भी किसी तरह से न्याय करता है। जिस परिवारवाद को प्रस्थापित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उस परिवारवाद को साल 2014 में उन्हीं नरेंद्र मोदी ने उखाड़कर फेंक दिया, जिन्होंने युवावस्था में उस तानाशाही सोच के खिलाफ संघर्ष किया था। इस बात का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में दरअसल वो यहां त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंचे थे, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी सही है, लेकिन जब बात समाज जीवन या राष्ट्र जीवन की हो तो बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति कभी ना हो पाए, इसके लिए देश का युवा किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। इस बात का जिक्र यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि आज हम आजादी के बाद के भारत के एक काले अध्याय को याद कर रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि कुछ बुरी घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए। इस बात का जिक्र यहाँ पर गृह मंत्री की तरफ से किया गया, सुनवाते हैं आपको। 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया, कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी।